अगर आप लोग देखते हो ना तो आपको खुद फील होगा कि अरे सर ये तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 प्लस x5 बाई 5 चल रहा है। ये क्या था याद है क्या? ये था log ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, अगर सारे प्लस में आ जाएंगे तो वो रहेगा log ऑफ 1 माइनस एक्स। उल्टा चलता है, यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा है ना, तो ये क्या है? log ऑफ 1 प्लस एक्स। क्लियर? तो आपको Yes. क्या देखना है? x के बदले क्या दिया है आपको? x माइनस 1। देख लो हर जगह x के बदले क्या दिया है? x माइनस 1। x के बदले क्या दिया है? x माइनस 1। तो मतलब ये है आपका log ऑफ 1 प्लस x के बदले क्या? x माइनस 1। ये 1 कट गए तो अल्टीमेट ये क्या है? log x। तो ये पूरा e के ऊपर चल रहा था, तो ये भी है e के ऊपर log x, तो उसका भी क्या आंसर आएगा? x। समझ में आई कहानी? क्लियर है? Yes, sir. ओके, उसके बाद देखो क्या बात है, जितना कराया सारा यहीं पे पूछ लिया। ये 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, देखो सबसे पहले सब प्लस में है तो x माइनस में आएगा, और ये 1 2 3 चल रहा है तो माइनस 2 है, तो ये आपका 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस 2 दिया है, और उसके ऊपर डिग्री लगी है -3/2 या 4 2 होनी चाहिए शायद से, -3/2, वैसे 2 दिख ही रहा है, तो ये 2 कट गया, ये हो गया 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 3। ये मैं जानता हूं, ये 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, मतलब आपको ऐसा दिया है, तो इसका एक्सपांड किया मैंने, तो इसमें x रेस टू 5 दिखा ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट कितना होगा? 0, नन ऑफ दिस। क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर है मतलब सारी की सारी चीजें एक ही पेपर में है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू इनफाइनाइट, तो ये हो गया मेरा प्लस चल रहा है ना, तो x माइनस वाला है, और कोएफिशिएंट 1 है ना, तो रेस टू -1 है, ऐसा दिया है मेरे को। इसका पूछा है स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस एक्स रेस टू -2। अच्छा, यहाँ माइनस है तो सारे के सारे टर्म प्लस में जाएंगी, और -2 है तो कोएफिशिएंट बदलता जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस, यहाँ पे क्या था? x प्लस 2 एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स, क्या था हुआ, या तो आप एक्सपांड कर लो, यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपांड कर लेते हैं अपने, तो रेस टू -2 है ना, तो पहला 1, फिर यहाँ पे -2nx, तो 1 प्लस 2x, अच्छा 1 से चालू होता था। ओके, तो ये अपने को आएगा, इसका एक्सपांड करोगे तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x4 अप टू ऐसा जाता जाएगा। अपने को पूछा क्या था? x रेस टू n का कोएफिशिएंट, तो देखो x क्यूब का कोएफिशिएंट तो 4 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 3 है, x4 का कोएफिशिएंट तो 5 है, तो x रेस टू n का कोएफिशिएंट क्या होगा? n+1, n+1 इसका आंसर आएगा। समझ में आया? Yes, sir. ओके, खाली अपने को ये एक्सपांशन आता हो तो काम हो जाएगा। द नंबर ऑफ रियल रूट, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? अभी कितने बाकी है इसमें? लास्ट है, लास्ट है ना, चलो जय माता जी, सही है। द नंबर ऑफ रियल रूट, इसके रियल रूट कितने होंगे? तो 3 रेस टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। 9 का मतलब क्या हो गया? 3 का स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो सिंपल है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ x, वहां से मैं कॉमन ले लूँ -1, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x हो गया 1, या तो हो गया x मेरा 5/2। तो क्वाड्रेटिक था तो 2 रूट मिलेंगे, तो क्यों इतना मैंने गिना? आंसर 2 है क्या इसका? Yes, sir. यस। ओके, अब एक बार देखो, इसी में नीचे जाओगे ना तो सॉल्यूशन दिया होगा, सॉल्यूशन या तो फिर आंसर शीट, दो में से कुछ ना कुछ, मतलब कुछ पेपर में आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, कुछ पेपर में आपको खाली आंसर मिलेंगे, मतलब जैसा प्रिंटेड आया होगा वैसा। ठीक है, तो एक बार अपने आंसर उनके आंसर के साथ मैच कर लेना, ऐसा ना हो कि उनका आंसर और अपना आंसर अलग हो। अगर उनका आंसर अलग होता है
तो बिलीव करना अपना राइट है, उनका रॉन्ग है। अगर मान लो कि कहीं पे कैलकुलेटिव मिस्टेक ना की हो, तो अगर कैलकुलेटिव मिस्टेक है तो बात अलग है। एक बार फास्ट सारे कंसेप्ट हम रिपीट कर लेते हैं 2002 के पेपर के पहले पहले क्वेश्चन से। तो क्या है कि इस पेपर को एकदम टाटा बाय बाय कर दिया जाए। पहला क्वेश्चन अगर आपके ध्यान में हो तो अच्छा था ये वाला क्वेश्चन, जो किसका था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था, राइट। आपको दो एक इक्वेशन दिया था और बोला था कि उस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, तो जिसके रूट अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा होते हैं उसका इक्वेशन बताओ। तो ये बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन गिने थे कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ये वाला कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बन गया था। क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन तो मतलब के हर जगह आपको मतलब ओल्ड टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, जीएससीबी में जो किताब चलती थी उसका, या तो जीएससीबी की सेल्फ लर्निंग का क्वेश्चन है। आपको मतलब अपनी एनसीईआरटी में भी ये कंसेप्ट दिया है, डिफरेंशिएट करो, सेट करो, स्क्वायर करो, डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा। वो वाली मेथड है। क्लियर? डिफरेंशिएट करो, सेट करो, स्क्वायर करो, डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा। इस बार जो आप लोगों की बोर्ड की एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं था कि 2n इज इक्वल टू y रेस टू 1 अपन m माइनस y रेस टू, मतलब जो क्वेश्चन था सेम काइंड का क्वेश्चन है, बट ये खाली इस फॉर्म में आया है। उसमें भी तो वही करना था, डिफरेंशिएट करो, सेट करो, स्क्वायर करो, डिफरेंशिएट करो, ये भी वही है। क्लियर? Yes, sir. ये एनडीए में सेम काइंड का क्वेश्चन एनडीए के पेपर में था। अगर देखा हो तो कल का मतलब जो संडे का पेपर गया था, इसमें 3:x को एज्यूम करना था, उस वाले पेपर में साथ साथ 2:x को एज्यूम करना था। एनडीए वाले पेपर में क्वाड्रेटिक का ये क्वेश्चन है। ठीक है? Yes, sir. इसमें खाली ये एक अंडरस्टैंडिंग ला लेनी है कि कोई तीन चीजें एपी में है तो उसका क्या मतलब होता है, मिडल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। क्लियर? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तीन इंडिविजुअल, ये एनसीईआरटी का डिट्टो एमसीक्यू है। ठीक है? तीन इंडिविजुअल पर्सनालिटी कोई एक सेम क्वेश्चन सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे के रखी है, तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगा? ए करेगा, बी करेगा, या सी करेगा, या तीनों सब, मतलब सब कोई भी सोल्व करके सोल्व हो जाता है। मतलब कि अपने को ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा है। ठीक है? अब ए यूनियन ए डैश के डैश को ए बोलते हैं, तो वो वाला कंसेप्ट लगा है। एक डैश का मतलब 1 माइनस और एक डैश का मतलब द मॉर्गन, और फिर आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, इंटरसेक्शन का दूसरा नाम मल्टीप्लिकेशन, और चीजें रख दी, आंसर आ गया। क्लियर? एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी में और एमसीक्यू भी है। उसके बाद पीरियड, बेसिक पीरियड आप याद रख लो, बेसिक पीरियड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू योर रिक्वायर्ड पीरियड। ये वाला कंसेप्ट लगा लो, या तो ऑप्शन वेरीफाई करा दो, वहां से हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद डिटरमिनर्स में एन टिक दिखे, 0 टिक करके आने का, अगर टाइम नहीं है तो। ठीक है? उसके बाद जब भी मोड आ जाए, बॉक्स आ जाए और ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट दिखे, लिमिट का क्वेश्चन हो, तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आता है। क्लियर? बाकी आपको पता होना चाहिए, रहल रहल गिनना था। ठीक है? इसके अंदर आपको Yes, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते तो काम हो जाता। उसके बाद कंबाइंड मीन का क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस साल दिखेगा वापस, क्योंकि पिछले 3 से दिख रहा है, मतलब कि एक आध सेट में जरूर दिख रहा है। तो मतलब मीन का एक ही मतलब आप याद रखो, टोटल सम बाय टोटल नंबर, और बेसिक वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक अगर आपके पास है तो आप आंसर बना लोगे इसका। ठीक है? आएगा, कंबाइंड मीन आएगा, मान के चलना। एवरग्रीन क्वेश्चन है, लेकिन सदियों में बहुत रेयर आता है, तो उस टाइप का है। इसी में एक और एवरग्रीन क्वेश्चन है, कौन से साल में आएगा वो नहीं पता है, बट आएगा जरूर। आपको कुछ दे के रखेंगे, जस्ट लाइक मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy cos अल्फा, जिसका आंसर 4 sin स्क्वायर अल्फा या तो 36 sin स्क्वायर अल्फा आता है। कभी ना कभी आएगा वो क्वेश्चन भी। ये 2 क्वेश्चन आईटीएम में एवरग्रीन थे। ये वाले में आपको कंसेप्ट लगाना था, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, x के बदले रूट cos अल्फा दिया है, एलिमिनेट करोगे और फिर कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है, दिमाग में लेके चलना, क्योंकि जितने भी अच्छे टीचर हैं सबकी नजर में ये क्वेश्चन है कि एक बार मतलब जेई में आया हुआ है, तो बोर्ड में आ सकता है। ठीक है? आगे ऑर्डर डिग्री है, रद्दी क्वेश्चन।
लाइन प्लेन का क्वेश्चन है, ऑप्शन वेरीफाई करने से हो जाएगी। यहाँ पे लाइन दी है, बोला है कि इस पॉइंट में से पास ऑन हो और इस लाइन को कंटेन करे, वैसे प्लेन का इक्वेशन। प्लेन के लिए आपको पता है क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, दो डायरेक्शन चाहिए, उससे जाओ, यहाँ से जाओ, ऑप्शन वेरीफाई कर लो, हो जाएगा। 2 बार इंटीग्रेशन करो, हो जाएगा। 1:∞ है। 1:∞ में क्या करने का होता है, पूरी लिमिट को e के ऊपर लेते जाने का होता है, जो डिग्री होती है वो आगे आ जाती है, जो फंक्शन होता है उसमें से -1 कर देने का होता है, याद है ना। डोमेन का आईटीएफ का क्वेश्चन साइन इनवर्स -1 से 1 के बीच में खेलने वाली चीज है, वो वाला कांसेप्ट था। ये था आपका एजीपी। एजीपी कैसे सोल्व किया जाता है, सबसे पहले तो आपको जज करने का होता है कि ये एजीपी है। एक बार आपने जज कर लिया कि ये एजीपी है तो उसको आप एस नाम दे दो, फिर उसको आप आर से मल्टीप्लाई करो तो आपको आर एस मिलेगा, फिर एस माइनस आर एस इन शॉर्ट 1 माइनस आर इंटू एस जनरेट करो, मतलब उन दोनों का डिफरेंस लो तो आपको इनफाइनाइट जीपी मिल जाएगी। इनफाइनाइट जीपी का सम होता है ए ओवर 1 माइनस आर, चीजें सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आ जाएगा। गारंटी लेता हूं एजीपी भी आपके एग्जाम में जरूर दिखेगा, ठीक है। से भले आपने 75 क्वेश्चन किया लेकिन उसमें से 8-10 चीजें जरूर आएगी, वो चीजें आपको आ जानी चाहिए। क्लियर है? हाँ बोलते जाओ भाई। Yes, sir. ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आएगा क्योंकि पहले से ही बता दिया जाता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में पहला रेशटू दूसरा या दूसरा रेशटू पहला आंसर आता है। बाकी आप टेक्निकली गिनोगे, हम लोगों ने टेक्निकली भी गिन के देखा था कि वही बात हो रही थी। अब ये तो यार मतलब एनसीईआरटी लेवल का बेसिक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। पीरियडिक फंक्शन है तो पीरियड आगे आ गया, मतलब कि मल्टीप्लायर आगे आ गया, और उसके बाद मोड था साइन एक्स का इंटीग्रेशन करवाया। आइडेंटिटी ये दुनिया जानती है, मतलब हर एक बच्चा जिसने कभी जेई करने का सपना देखा होगा उसको ये जरूर पता होता है कि 0 से π/4 10⁻n के लिए एक आइडेंटिटी चलती है I5 + I7 = 1/6। वो आइडेंटिटी लगाओ, लिमिट का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद बॉक्स, मान के चलो कि मेंस में रहा तो एडवांस में, बाकी मेंस में ही दिख जाएगा, और गुजकेट वाले इसी का छोटा वर्जन गुजकेट में भी पूछ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ये आपको काम लगेगा। आपको रूल याद रखना है, बॉक्स दिखे तो इंटीजर पे मैं पार्ट करूंगा, इंटीजर वाली चीजों पे मैं ब्रेक करूंगा, ठीक है। ये चीज याद रखोगे आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, इसके ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको बोला था कि x sin x ओवर 1 + cos² x दिख जाए तो उसका आंसर π²/4 होता है 0 से π के लिए। वो अगर चीज याद है तो फास्ट हो जाएगा, बाकी पूरा एनसीईआरटी की तरह लंबा चौड़ा सोल्व करोगे तो वहां से भी आंसर तो जरूर आएगा। क्लियर है? पीरियड निकालना कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं, एक बार लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद प्रिंसिपल पीरियड अपन कोएफिशिएंट ऑफ x मोड के अंदर वो चीज अप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। डोमेन निकालना मतलब रूट के अंदर वाली चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लॉग के अंदर वाली चीज जस्ट ग्रेटर देन 0। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. हो गए। उसके बाद ये आपके एनसीईआरटी का मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। आपको dy/dx चाहिए तो आप dx/dy निकालोगे, उसको उल्टा दोगे। अगर बोर्ड वाला है तो खास लिखोगे इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अंदर dy/dx चाहिए तो डिफरेंशिएशन इजी है ऑलवेज, अब भी इजी आता है डिफरेंशिएशन, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। dy/dx चाहिए तो आपको y अकेला करना था, y अकेला मिल जाए, उसके बाद आप डिफरेंशिएट करोगे आंसर आ जाएगा। दो करो के बीच का एंगल, तो मतलब दो टेंजेंट के बीच का एंगल, उसके लिए एक ही फॉर्मूला होती है, tan θ = mod of m1 - m2 और 1 + m1 m2। m1 का मतलब पहले का डिफरेंशिएशन, m2 का मतलब दूसरे का डिफरेंशिएशन। अगर गलती से रेसिप्रोकल का नेगेटिव मिल जाए तो बिना अप्लाई किए फॉर्मूला राइट एंगल ऑर्थोगोनल। राइट एंगल का दूसरा नाम ऑर्थोगोनल होता है। मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन है, जस्ट आपको डिफरेंशिएट करके जज करना था पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद ये भी एओडी का मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। आप मतलब के लगा सकते थे विद द मेथड जाते, आपको एक एल्गोरिथम दिया गया होगा, फंक्शन फाइंड आउट करो सिंगल वेरिएबल में, यहाँ दे के रखा है फर्स्ट डेरिवेशन = 0, क्रिटिकल पॉइंट सेकंड डेरिवेशन, सब्स्टिट्यूटिंग क्रिटिकल पॉइंट पॉजिटिव तो मिनिमम, नेगेटिव तो मैक्सिमम, और उसको फंक्शन में रखोगे तो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको f of x और f of a plus b minus x plus f of x a to b इंटीग्रेट करा दे तो उसका आंसर आता है b minus a का आधा। क्लियर? ये आपकी ओल्ड टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जो भी मानो आपको आता है, एंटीक वाले टर्म को एज्यूम कर लो, चीजों को सेटलमेंट करो। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब a और b वाली मेथड में जा सकते हो, या तो लॉजिक है आपके पास स्मार्ट हो तो डायरेक्टली कर सकते थे।
एरिया अंडर करो का क्वेश्चन है, फिगर को आइडेंटिफाई करो, रेंज फाइंड आउट करो, रेंज फाइंड आउट करने के लिए एलिमिनेट करना पड़ेगा, वहां से रेंज मिल जाएगी, उसको इंटीग्रल कर दो, रेंज के अंदर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. लल्लू है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन करना होता है, लाइन होती है x + by + c = 0, दो आर्बिट्री कांस्टेंट दो बार डिफरेंशिएट किया, आंसर आ गया। परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट ऑप्शन वेरीफाई कर लो यार, परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, लीनियर का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट 0, कोप्लेनर का मतलब डिटरमिनेंट 0। ये कांसेप्ट का जो अब मैंने आपको वेक्टर के अंदर 6 लाइनें कराई है, वो 6 लाइनों में ही आपका जेई भी हो जाएगा, बोर्ड भी हो जाएगा, गुजकेट भी हो जाएगा, वो 6 लाइन के बीच का ही कोई एक लाइन इसके अंदर लगती होगी या 2 लाइन लगती होगी, ठीक है। राइट हैंड सिस्टम का मतलब I क्रॉस J = K, ठीक है, लेकिन इसके अंदर नहीं, ये तो डबल मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन है। डबल मैग्नीट्यूड करने का मतलब मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर दो यार, वहीं से आंसर आ जाएगा। लल्लू क्वेश्चन है, ऐसा वापस नहीं आएगा। अगर आपको एजिस दिया हो तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल उसका मॉड्यूलस हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 3 5 5 9 7 इन दोनों का डिफरेंस ले लो, वहां से जो वेक्टर बने उसका मॉड्यूलस बनाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको अलग कंसेप्ट क्या याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ पेलोपाइप क्या होता है, तो एजिस के डिटरमिनेंट्स का मोड, नो डाउट यहाँ पे नहीं है, फ्यूचर में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये तो लाइन प्लेन का रद्दी क्वेश्चन, प्लेन का नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, नॉर्मल लॉजिक लगा लोगे, 11th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड का लॉजिक है, इसके अंदर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का 11th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड का लॉजिक है, सेट थियरी का कंबाइंड है, हो जाएगा। कॉनेक्स का क्वेश्चन है, नॉर्मल सी बातें जो आपको पढ़ी होंगी कि भाई फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एसेंट्रिसिटी क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, बस उसी को क्लब करोगे, आंसर निकालोगे, हो जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको रूल था कि भाई ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तो बस वो वाला कंसेप्ट है इसके अंदर। लल्लू क्वेश्चन आ गया, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कोसाइन फॉर्मूला, ये वापस 1/∞ है। इन सेंटर फाइंड आउट करने की फॉर्मूला होती है a + bb + cc / a + b + c। नो डाउट इस क्वेश्चन में तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया था, तो सेंट्रोइड ही आपका इन सेंटर हो जाता था। बाकी कोई भी क्वेश्चन ये वापस आने वाला है, फ्यूचर में रिपीट होगा, तो उसके अंदर कुछ ऐसा करने का होता है। वेक्टर का बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला का अगर प्रूफ किया होगा बोर्ड के अंदर, तो मतलब आपको पता होगा कि अरे किसी भी ट्रायंगल के लिए a क्रॉस b कर लो, b क्रॉस c कर लो, c क्रॉस a कर लो, सेम होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला कंसेप्ट है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, वो कंसेप्ट का मर्जिंग है यहाँ पे। डिटरमिनेंट्स तो देखने का ही नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है कि भाई sin स्क्वायर थीटा इतना होगा, कब होगा, तो सबसे पहले हमें पता है sin स्क्वायर थीटा बाउंडेड होता है -1 से 1 के बीच में, तो x + y 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। वहीं से आंसर बन गया था, वापस ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉनिक्स का इजी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन जेई में इजी लेवल के ही कॉनिक्स के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। आपको एक इलिप्स दिया था, बोला था कि उसकी फोकाई और इस पॉइंट में से पास ऑन होने वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी, या ऐसा कुछ दिख रहा है क्वेश्चन, तो आपको जो पूछा है वो चीज निकाल के फिर सर्कल का कंसेप्ट लगा देना था इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग था कि कुछ थर्ड में सेकंड विन आता है, तो वहां से आपको सीखना था कि पहले 2 में एक विन आना चाहिए, तो मतलब पहला विन तो दूसरा लॉस, या तो पहला लॉस तो दूसरा विन, और इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन सबका कर लेना था, ऐसा कुछ कंसेप्ट इसके अंदर था। डिटरमिनेंट्स का तो आंसर 0 टिक करके आएंगे। अगेन प्रोबेबिलिटी का अपने एनसीईआरटी में दिया है उस टाइप का, और वो जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है ना, जो इस टाइप का है कि मिनिमम कितनी बार शूट करे तो टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम इतनी होती है। जब चौधरी का सिलेक्शन हुआ था ना, तब भी गारंटी ली थी, तुम लोगों के टाइम भी गारंटी लेता हूँ, वही काइंड का क्वेश्चन आएगा इस साल जेई के अंदर, गारंटी लेता हूँ। आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एक बार दिलो जान से कर लेना, 1 - दिस ग्रेटर देन इक्वल टू दिस या लेस देन इक्वल टू दिस वाला कंसेप्ट वाला। इंग्लिश मीडियम की किताब में लेफ्ट हैंड साइड नीचे वो चालू होता है एग्जांपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी का बर्नौली का बेसिक क्वेश्चन था, लॉजिक अच्छा था, लेकिन अपने लिए ये मतलब खेल सके वैसा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि स्किप कर सकते हैं। बर्नौली का इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी लेवल ही था। लल्लू था, मतलब एल ऑर्बिटल करना था उसके अंदर। वेक्टर तो हम गिनते नहीं, लेकिन ये वेक्टर नहीं, ये लाइन है,
ठीक है। हाँ, इसके अंदर वो एक रूल याद रख लो, जब भी बाइसेक्टिंग मतलब एंगल बाइसेक्टर आए या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आए, 99% केसेस में आंसर वही होता है, अगर माताजी करके आना है तो। और बाकी गिनना है तो 2 लाइन दी हो तो उसका एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता है, तो पहली लाइन अपॉन उसका आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस, दूसरी लाइन अपॉन उसका आर। आर का मतलब पता है ना, अंडर रूट में कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम एक्स और वाई वाले, ठीक है। लाइन का इक्वेशन था, इजी था। आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, अगर थोड़ा एक रूल याद रखना, लाइन के क्वेश्चन में आप फिगर को जरूर विजुअलाइज करोगे, जितना फास्ट विजुअलाइज करोगे उतना फास्ट आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर्कल का ग्रेटेस्ट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कि इस बार दिखे, आर प्लस सीपी और सीपी माइनस आर। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस आर प्लस सीपी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर मतलब सीपी माइनस आर, मोड के अंदर लगा दो चल जाएगा। टेंजेंट मतलब ये एक्चुअल में टेंजेंट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, सेंटर से टेंजेंट के बीच की दूरी उसकी रेडियस जितनी होती है, तो वैसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, तो वैसा कुछ इसके अंदर अप्लाई हो रहा था। उसके बाद नॉर्मल बोर्ड लेवल के जो फॉर्मूलाज हैं वो अप्लाई करके इक्वेशन बनाना था, तो इजी था। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको 2-3 चीजें मैंने सिखाई थी। कौन कौन सी 2-3 चीजें सिखाई थी, एक होता था कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन होता था t इज इक्वल टू 0, और एक होता था बाइसेक्टिंग कोड, बाइसेक्टिंग कोड का इक्वेशन होता था t इज इक्वल टू s1। अब t कैसे बनता था, तो x स्क्वायर को xx1, y स्क्वायर को yy1, 2x को x प्लस x1, 2y को y प्लस y1, 2xy को xy1 प्लस y x1 से रिप्लेस करने का होता है। और s1 कैसे बनता था, तो इक्वेशन के अंदर x को x1 और y को y1 से रिप्लेस करने का होता है। t इज इक्वल टू s1 लगाने से शायद से इसका आंसर आया था, शायद से बता रहा हूँ, इतना एक्यूरेट नहीं है। हाँ, इसमें वो मिस्टेक थी, मतलब राइट हैंड सिस्टम का मतलब होता है 2 का क्रॉस इज इक्वल टू तीसरा, लेकिन इसके अंदर एक ही वेक्टर दिया था, दूसरा वेक्टर दे तो आप इसका आंसर ला सकते हो, तो ये ग्रेस में था, ठीक है। उसके बाद ये आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन अच्छा सिखाया था, मतलब कि क्या था इसके अंदर, स्फीयर का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन सर्कल दिखाता है तो उसका सेंटर क्या, तो ये वेक्टर का क्वेश्चन हो गया था, और वेक्टर अपना स्ट्रॉन्ग जोन है, तो वहां से हम जज कर सकते थे कि ऐसा हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी है p + 1 / p ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या तो लेस देन इक्वल टू -2, और यहाँ से आज ही किए थे हम लोगों ने, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो आपको क्या करना है, ये पेपर एक बार ओरली फास्ट वापस कर लेना है, और आज शाम को मैं दूसरा पेपर भेजूंगा वापस आपको, वो एक मतलब रिकॉर्ड रखना है कि 1 आवर में कितने हुए, दूसरे 1 आवर में कितने हुए, तीसरे 1 आवर में कितने हुए, टोटल करने में कितना टाइम लगा, उसमें से कितना राइट है कितना रॉन्ग है, वो एक पूरा आपको चार्ट बनाना है हर पेपर का, पहले 10 पेपर का। तो वहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जैसे जैसे पेपर इंक्रीज होते गए वैसे वैसे मेरी एफिशिएंसी एज वेल एज स्पीड और एज वेल एज कंसेप्ट तीनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसके लिए वो आपको चार्ट खास प्रिपेयर करना है, तो आज सेकंड पेपर मिलेगा, उसमें आपको ये काम कर लेना है, ठीक है। ठीक है, Yes. ओके ओके, चलो बाय, मिलते हैं स्कूल में।